हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्री सबसे पहले करेंगे रिलेटेड टू गुड्स। हम सभी जानते हैं कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स वो होती हैं आइटम्स जिनमें बिजनेस डील करता है, जो रीसेल के लिए खरीदी गई हैं। तो उसमें सबसे पहले जो परचेज करने की एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक या सप्लायर। ठीक है बच्चों, या कैश में खरीदते हैं या चेक से पेमेंट होती है, या अगर क्रेडिट हुआ तो सप्लायर को क्रेडिट होता है। नंबर 2 एंट्री है बच्चों परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में जब हम रिटर्न करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। उसके बाद सेल्स के लिए क्या आता है बच्चों? जर्नल एंट्री कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट। बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड किससे होता है? डेटर से। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 5th नंबर पे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। 6th एंट्री किसकी है बच्चों? लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ फायर एंड थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। और लॉस्ट गुड्स टेकन अवे एज चैरिटी। अगर गुड्स चैरिटी के फॉर्म में आपने दे दिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री बनेगी। उसके बाद डिस्काउंट्स के रिलेटेड हम एंट्रीज की बात करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट क्या आपको पता है कि कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। वो लिस्ट प्राइस पे जो कटता है अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, या परसेंटेज जो कटती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और वो उसकी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, वो सिर्फ लिस्ट प्राइस से कट जाएगा। तो उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो 2 तरह से हो सकता है, क्या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब हम अपने डेटर को देते हैं वो, और जब ये हमारे सप्लायर से रिसीव करते हैं, कोई पैसा उसको देते हैं और उसको कम पैसा देते हैं डिस्काउंट करके, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है हमारी। तो डिस्काउंट अलाउड के वक्त क्या एंट्री आएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड की क्या एंट्री आएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड के वक्त क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और नेक्स्ट, अगर वो पार्ट कोई प्रोप्राइटर मतलब एडिशनल कैपिटल लाया है तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स के वक्त क्या एंट्री हो सकती है बच्चों। ड्राइंग्स या वो कैश में लेगा या गुड्स लेके जाएगा, और यदि कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश अकाउंट हो या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेजेज अकाउंट। और यदि उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर, तो बच्चों ड्राइंग्स में ही जाएगा वो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री होगी बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है जी। और उसके बाद 11th एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक या क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों। और यदि एक्सपेंसेस कोई उसमें हुए हैं एसेट्स एंड कोई कैरियज के या इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो कैसे आएगा? वो है एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू कैश, बैंक या क्रेडिटर से। ठीक है बच्चों। और बैड डेट्स रिकवर्ड की क्या एंट्री आएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। इससे रिलेटेड जो नई और अलग से जर्नल एंट्रीज़ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, और अगर आपके पास जो भी बुक है उसमें से ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।